मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग पहले से मेरा चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबों को ये पता है कि मैं एक गणित का शिक्षक हूँ और गणित का वीडियो अपना चैनल पर अपलोड करता हूँ। लेकिन इस कोविड-19 के चलते अपना बेटा को घर में पढ़ाने के दरमियान हमें हिंदी में कुछ ग्रामर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिसको मैं आप लोगों के बीच भी शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि ये नई जानकारी है तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में जो तीसरा पार्ट है हिंदी का, हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है हिंदी ग्रामर का, वर्णमाला से संबंधित। तो हिंदी वर्णमालाओं में हम लोग खड़ी पाई के बारे में बतलाए थे कि कौन कौन सा हिंदी वर्णमालाएं खड़ी पाई के मदद से लिखी जाती है, और दूसरा वीडियो में ये बतलाए थे कि व्यंजन वर्ण जिनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, उसको पूर्ण व्यंजन के रूप में अगर लिखा जाता है तो उसको शब्दों के पहले हम लिखेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, शब्दों के बीच में हम उसको अगर लिखते हैं तो कैसे प्रयोग करेंगे, शब्द के अंत में अगर हम लिखते हैं तो कैसे उसका प्रयोग करेंगे। यानी शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। म क ल शब्द नहीं होगा, लेकिन क म ल शब्द हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्दों में हम लोगों ने बात किया था जो खड़ी पाई वाला, जिसमें डंडे का प्रयोग किया जाता है व्यंजन वर्ण का, उसका शुद्ध रूप यानी व्यंजन वर्ण जितने सारे हैं उसका उच्चारण में अ आ जाता है। क जोड़ अ यानी क जोड़ अ, क होता है, यानी स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण होता है। तो उसमें डंडे वाले व्यंजन को हम लोग स्वर मुक्त कर किए थे, जिसको शुद्ध व्यंजन कहते हैं, और उसका हम लोग प्रयोग बतलाए थे। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना डंडे वाला जो व्यंजन होगा, यानी बिना पाई की मदद से लिखे जाने वाले व्यंजन, उसको हम लोग स्वर मुक्त करेंगे, यानी पूर्ण व्यंजन के रूप में बदलेंगे। और उनका प्रयोग शब्दों में हम लोग किस प्रकार शुरू में, बीच में और अंत में करेंगे, इसको आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग का आज टॉपिक है बिना डंडा यानी खड़ी पाई, खड़ी पाई वाला व्यंजन को स्वर मुक्त कर शब्दों के निर्माण में प्रयोग। आज का टॉपिक हम लोग का यही है, बिना डंडा यानी खड़ी पाई वाला व्यंजन को स्वर मुक्त कर शब्दों के निर्माण में प्रयोग। तो बिना डंडा वाला हमारा कौन कौन सा स्वर है? तो बिना डंडा यानी बिना पाई खड़ी वाला, खड़ी पाई वाला, बिना खड़ी पाई वाला व्यंजन वर्ण। 33 व्यंजन वर्ण में से कितना व्यंजन ऐसा है जो बिना खड़ी पाई का है?
तो सबसे पहले पहला पंचम वर्ण जो अंग है, अंग एक हो गया। दूसरा में हमारा क्या है, छ है। उसके बाद कौन है, ट है। उसके बाद कौन है, ठ है। उसके बाद कौन है, ड है। उसके बाद कौन है, ढ है। उसके बाद कौन है, द है, द है। उसके बाद कौन है, र है। उसके बाद कौन है, ह है। यानी बिना डंडे वाला हमारा जो व्यंजन है वो हमारा अंग है, छ है, ट है, ठ है। उसके बाद ढ है, द है, र है और ह है। ट ठ ड ढ ढ, यहाँ पर द ढ ढ, यहाँ पर द को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सबको हम लोग स्वर मुक्त करेंगे। जैसे पहला वाला, पहला आप देखिए कौन सा अंग है। अंग जो है इसको स्वर मुक्त अगर हम करेंगे तो अनुस्वार हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अ। दूसरा छ जो है, तो छ को हम लोग क्या करेंगे, छ पहले लिखेंगे जोड़ अ, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, ट जोड़ अ। यानी व्यंजन ये सारा हमारा शुद्ध व्यंजन है। ये हमारा शुद्ध व्यंजन है। यानी इस व्यंजनों के उच्चारण के लिए हमें किन्हीं स्वरों का मदद नहीं लेनी पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला तीसरा चौथा में हमारा क्या है, ठ है। तो ठ को हम लोग लिखेंगे ठ जोड़ अ, ठ हो गया। उसके बाद पांचवा में क्या है हमारा, ड है लिखा हुआ, ड, तो इसको हम लोग लिखेंगे ड जोड़ अ। छठा में क्या है, ढ है, तो हम लोग इसको ढ को कैसे लिखेंगे, ढ जोड़ अ। ये सब स्वर मुक्त हो रहा है। तो जो जो स्वर मुक्त हो रहा है, ये जो गोल घेरा लगा रहे हैं, ये सभी बिना डंडे वाला, बिना खड़ी पाई वाला शुद्ध व्यंजन है। ये सब बिना डंडी वाला शुद्ध व्यंजन है। इसके बाद हमारा सातवां में कौन सा व्यंजन है, तो द है। जैसे पहले आता है ये, तो ये द जोड़ अ। 8 नंबर में हमारा कौन सा है, र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यंजन वर्ण है। इसका प्रयोग 4 तरह से होता है। इसको हम बतलाएंगे, र का प्रयोग 4 तरह से, एक अलग वीडियो बनाकर बतलाएंगे आप लोग को। वह वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद ही वह वीडियो होगा, र को कितने रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो र को क्या हो गया, तो ये र जोड़ अ हो गया। और अंतिम है 9 नंबर में हमारा ह, तो ये हो गया ह जोड़ अ। तो ये सारा, जितने सारे में हमने वृत्त आकार लगा दिया, ये सारा हमारा शुद्ध व्यंजन है। और शुद्ध व्यंजन को हम लोग आधा अक्षर बोलते हैं। यानी अगर ये हमारा छ में हलंत लिखा हुआ, हल अंत, ये छ में हलंत, यानी किसी भी अक्षर व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे अगर हलंत का प्रयोग कर देते हैं तो वो आधा हो जाता है। जैसे इसको हम आधा ठ बोलेंगे, ठ, आधा ड बोलेंगे, आधा ढ बोलेंगे, आधा द बोलेंगे, आधा र बोलेंगे, आधा ह बोलेंगे। तो यानी
ये सब हमारा आधा व्यंजन कहिए या एक तरह से हम लोग इसको शुद्ध व्यंजन कह सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग एक नंबर में देखें, एक नंबर में जो हमारा व्यंजन है वो अंग है। तो इसको हम लोग जैसे इसको लिख सकते हैं जंग, जंग, यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जौ जोड़ अ जोड़ अंग और ग ग जोड़ अ। तो देखिए यहां पर ज अ अंग ग ग अ। तो इस प्रकार से हम लोग जंग में देखिए ये आधा अंग का प्रयोग हुआ है, आधा अंग का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग शब्द में अंग लिख सकते हैं, भंग लिख सकते हैं। इससे दूसरा छ है, छ से हमको अभी बाद में बात करेंगे। तीसरा वाला देखिए हमारा ट है। तो ट जो है इसको हम लोग बहुत सारा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो देखिए एक शब्द लिखते हैं ख, ठीक है, ट पर हलंत और टा, खट्टा। तो ये खट्टा जो हो गया, यहां पर ट जो है आधा है, यानी ट पूर्ण व्यंजन के रूप में है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग शब्द के रूप में जब संयुक्त के रूप में लिखते हैं, दो व्यंजनों को मिलाकर जब लिखते हैं संयुक्त व्यंजन के रूप में, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो ये ख हो गया। और इसका लिखने का तरीका क्या है, ये जो शुद्ध व्यंजन है उसको पूरा लिखेंगे, ये ट को क्या लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। और ये ट जो पूरा ट है उसको हम लोग आधा लिखेंगे। और ये हो गया हमारा खट्टा, ये हो गया हमारा खट्टा, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें और हम लोग लिख सकते हैं, खट्टा लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इकट्ठा भी इससे लिख सकते हैं। देखिए इकट्ठा, इससे हम लोग और एक दो देखते हैं। खट्टा हो गया, आगे देखते हैं ट का, और हम लोग उधर ट का और हम लोग देखते हैं इसमें जो व्यंजन है। तो खट्टा हो गया, उसके बाद हम लोग क्या बोले, इकट्ठा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, इकट्ठा, सॉरी पानी दे दिए, इकट्ठा, हर्षई क ट ट और थ में आकार, इकट्ठा। ये जो हमारा है ये इकट्ठा हो गया। तो इकट्ठा जो हम लोग लिखे ये इस प्रकार लिखे, तो ये संयुक्त व्यंजन के रूप में हम इसको नहीं लिखे। तो संयुक्त व्यंजन के रूप में हम लोग लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, तो हर्षई कार हम पहले लिखे, क भी लिखे हम लोग, क, और ट, ट जो है वो आधा है, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे पूरा। जो आधा रहेगा वो जब संयुक्त व्यंजनों के साथ मिलता है तो वो पूरा लिखाता है, और जो पूरा है वो आधा लिखाता है, जो पूरा है वो आधा लिखाता है। और ये हमारा हो गया इकट्ठा, ये क्या हो गया हमारा, इकट्ठा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग मीठा भी लिख सकते हैं। अगर इसी में मीठा हम लिखते हैं, मीठा, मीठा, मीठा नहीं, मीठा,
है ना, खट्टा मीठा जो होता है, खट्टा मीठा। तो ये मीठा जो है, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये मी हो गया, और ये दोनों मिला के संयुक्त व्यंजन के रूप में प्रयोग होगा। तो ये ठ जो है ये पूरा लिखाएगा, ये ठ जो है वो पूरा ठ लिखाएगा, और नीचे वाला आधा लिखाएगा, और ये हो गया हमारा मीठा। मीठा, ये क्या हो गया, मीठा हो गया। तो हम लोग टा का भी देख रहे हैं, यहां पर हम लोग का आधा टा का जरूरत पड़ा, और यहां पर क्या पड़ा, आधा ठा को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, आधा ठा को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद ड के बारे में हम लोग चाहते हैं, ड में हम लोग करने के लिए कि ड का प्रयोग हम लोग करते हैं कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, पहला लेते हैं गड्ढा। ठीक है, पहला ग ड ध में आकार क्या हो गया, ग ढ, ढ में आकार ढा, गड्ढा, 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 ढ पढ़ाएगा। और इसको हम लोग ग तो ऐसे हो गया, ड और ढ मिलके संयुक्त व्यंजन बनेगा। और वो क्या है कि गड्ढा लिखने के लिए संयुक्त व्यंजन के रूप में अगर हम लिखेंगे तो ये ड जो आधा है ये पूरा लिखाएगा, और ढ जो पूरा है वो आधा लिखाएगा, और ये हमारा हो गया गड्ढा। ये क्या हो गया, हमारा गड्ढा हो गया। उसी प्रकार से आप लड्डू ले लीजिए, लड्डू, लड्डू, ये अलग अलग क्या हुआ है, ये शुद्ध व्यंजन के रूप में है ड। तो इसको हम ये ड और ये ड मिलके संयुक्त व्यंजन बनाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा, ये तो ल लिखाएगा, और ये ड जो है जो संयुक्त पूरा मतलब शुद्ध व्यंजन है वो ड पूरा लिखाएगा, और ये ड हमारा आधा लिखाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लड्डू। ये क्या हो गया, हमारा लड्डू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग टा का भी देख लिए, ठ का भी देख लिए, ड का भी देख लिए। ढ से शुद्ध व्यंजन से शब्द हमको अभी याद नहीं आ रहा है, उसको अभी बीच में याद आएगा, हम बतलाएंगे। द का देखिए, द से हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग बहुत बार लिखते हैं ये द, व में आकार, र में आकार की मात्रा, द व में आकार की मात्रा, र में आकार की मात्रा द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर ये द और व दोनों व्यंजन है, एक शुद्ध व्यंजन है यानी और एक है अस्वर मिला हुआ व्यंजन, तो वो दोनों व्यंजन अगर मिलता है तो संयुक्त व्यंजन बनेगा। और उसमें लिखने का तरीका क्या है, तो हमने क्या कहा, जो शुद्ध व्यंजन है उसको पूरा लिखना है। शुद्ध व्यंजन यानी आधा व्यंजन जो है जिसको हम लोग कहते हैं उसको पूरा लिखना है, और जो पूरा व्यंजन है उसको आधा लिखना है। दवा आकार की मात्रा यहां रह गया, और र में आकार, ऐसा लिखा जाता है द्वारा, ऐसा लिखा जाता है हम लोग द्वारा। समझ में आ रहा है कि द्वारा ऐसे होता है, लेकिन यहां हम लोग लिखते हैं तो संयुक्त अक्षर के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो द्वारा उस प्रकार लिखा जाता है। तो द हो गया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। दूसरा हमारा व्यंजन जो है र है, तो उसको हमको शुद्ध व्यंजन र के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला हम लिखते हैं ये क्या पढ़ाएगा, गर्म, र में कम प्रेशर देना है, गर्म। तो गर्म जो है ये हमारा शुद्ध व्यंजन र का
प्रयोग हुआ है। अब र शुद्ध व्यंजन है र, और म है स्वर मिला हुआ व्यंजन। ये दोनों मिलकर संयुक्त अक्षर संयुक्त व्यंजन बनेगा। तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ये रेफ के रूप में हो जाएगा। इसको हम बताए थे, र के बारे में 4 तरह का प्रयोग आपको हम बतलाएंगे। तो ये ग अगला वीडियो में, और म में ये रेफ हो जाएगा। इसको गर्म करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सर्म लिखते हैं तो स र और म, तो इसको लिखने जाएंगे तो तालव्य स पूरा हो जाएगा और म के ऊपर रेफ हो जाएगा। यानी आधा र जो है वो अपने पीछे वाले व्यंजन के ऊपर में रेफ के रूप में लग जाता है शब्द के निर्माण में। याद रखिएगा, रेफ जब भी लगेगा अपने पीछे वाले व्यंजन के ऊपर में रेफ के रूप में आधा र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं और बहुत सारा शब्द बनेगा हमारा। तो बिना डंडे वाले व्यंजन का अंतिम जो है ये ह है। तो ह का हम लोग देखिए, ह से हम लोग लिखते हैं ना, ये बहुत सारा आदमी आजकल चिन्ह को ऐसा लिखता है, ये गलत है। चिन्ह जो है वो कैसा होगा, चौ में हर्षई की आकार मात्रा होगा, हर्षई की मात्रा, और आधा ह होता है, चिन्ह, और न पूरा होता है, चिन्ह हो गया। तो चिन्ह को कैसे लिखा जाता है, तो ये तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है। और नहीं तो अगर हम इसको ये ह आधा ह और पूरा न को अगर मिला देंगे तो संयुक्त व्यंजन बनेगा। तो वो संयुक्त व्यंजन को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो चौ में हर्षई की आकार हो गया तो ह पूरा लिखाएगा। हम बताए हैं जो आधा व्यंजन होगा उसको पूरा लिखना है संयुक्त व्यंजन में, तो ह क्या होगा, हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये जो ह है ये हमारा पूरा हो गया और न आधा हो गया, न हो गया आधा, तो ये हो गया चिन्ह। तो ये हमारा हो गया चिन्ह। लेकिन हम लोग ये लिखते हैं जो गलत है, जो गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बिना डंडे वाला व्यंजन को स्वर से अगर मुक्त कर देते हैं, यानी आधा व्यंजन बन जाता है, यानी शुद्ध व्यंजन बन जाता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार पहले लिखते हैं, पहले उसका प्रयोग करते हैं, बीच में करते हैं या अंत में करते हैं, इसको हम लोग आज इस वीडियो में, जैसे हम लोगों ने देखा इसको किस प्रकार लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। और हाँ, एक बात और मैं याद दिला देता हूं, अगला वीडियो में हमने जो कहा, ये जो र है, ये र का जो हम लोग 4 रूप में प्रयोग करते हैं शब्दों के निर्माण में, वो चारों रूप का अगला वीडियो में विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसमें जो बताई गई जानकारी आपको अगर अच्छा लगा होगा कि नहीं, जानकारी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने साथियों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि नहीं, हमको गणित भी के साथ साथ हिंदी का भी कुछ वीडियो बना करके अपलोड करूं, ताकि बच्चे को फायदा हो। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो मैं इसे बंद करके फिर से मैं अपना गणित का ही वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफ़ेद हो जाएगा और बगल में आपको एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस घंटी को टच करेंगे, 3 ऑप्शन आएगा, जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे पहले आएगा,
तो उसे आप टच कर देंगे। तो ऐसा करने से आपको ये फायदा, ये बेनिफिट मिलेगा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त करके, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करके आप अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।